क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिवन है वी रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशनल ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर से d that is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational number. How will you resolve this contradiction? Okay, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि इसमें ओनली हमको लिखना है। ओके, कि जो पाई क्या इरेशनल नंबर है आपको लिखना है कि ये है कि देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। रिमेंबर that when we measure a length with a scale or any other device, we only get an approximate rational value. So we may not realize that either C or D is irrational number. Hence pi is irrational number. Okay, अपना जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ में जो रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन, मतलब जो 9.3 रूट में है ना, इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। ओके, तो इसको सोल्व करें। सोल्व में फर्स्ट टाइम वी ड्रा यहाँ से रहेगा ना, फर्स्ट टाइम वी ड्रा ए बी लाइन 1.9 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ कर देते हैं। ये लाइन क्या है? ये लाइन आएगी 1.9 सेंटीमीटर की। ओके, फिर जो ए बी है ना, इसको एक्सटेंड करना है सी तक 1 सेंटीमीटर का। ये सी तक का होगा एक्सटेंड, ये 1 सेंटीमीटर है। ये लाइन होगी 9.3 यूनिट और ये डिस्टेंस होगी 1 यूनिट, ये 1 यूनिट होगी। अब क्या करना है, नेक्स्ट बी सी है 1 सेंटीमीटर की और ये 1.9। अब फर्स्ट टाइम है इस पे जो ए और सी है ना, इस पर इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ओके, मिड पॉइंट में क्या है कि कंपास को ओपन कर लो हाफ से, जैसे कि 9.3 है 1 कर दो प्लस 10.3 आ गया। कंपास ओपन करना है 1.3 का जो हाफ है अप्रोक्सीमेट 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क ये लगा दिया और एक आर्क डाउन साइड, और ये सेम अप साइड और ये क्या आ गया डाउन साइड। इन दोनों पर तो जॉइंट इस तरह, ये हो गया अपना मिड पॉइंट ओ। ये क्या मिड पॉइंट है? ओ। ओके, अब क्या करना है, मिड पॉइंट ओ है, ड्रा ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ। अगर ओ पे है ना, ये आ गया ओ, इस मिड पॉइंट ओ पे क्या करना है, सेंटर सपोज करके ए ओ या ओ सी का एक ड्रा होगा सर्कल। ये इस तरह ड्रा कर दे मैं सर्कल, ये सेमी सर्कल है, ये मतलब सर्कल का हाफ। हो गया। अब क्या करना है, ये हो गया पॉइंट डी। ओके, फिर अब नेक्स्ट जो पॉइंट बी है, पॉइंट क्या आ गया बी। बी पे ड्रा करना है परपेंडिकुलर, पॉइंट बी पे ड्रा क्या करना है परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर इस तरह कंपास आर्क ये मूव कर दिया। ये जो फर्स्ट आर्क है वो 60 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का, यहाँ से आर्क ये लग गया और यहाँ से आर्क लग गया। ओके, यू नो डेट इन प्रीवियस क्लास 8 क्लास में, मतलब आपने 8 क्लास में ड्रा किया होगा परपेंडिकुलर का, ये परपेंडिकुलर है। ओके,
अब क्या करना है, ये जो इसको आर को जहाँ कट करेगा ना वो पॉइंट क्या आ गया, डी पॉइंट है, ठीक है। अब बी डी रेडियस है, डी बी ये आपका पॉइंट बी डी रेडियस का ड्रा कर देना एक आर्क इस तरह, ये आर्क लग गया, ये जिस ए से यहाँ पॉइंट ई हो गया, ये एक्सटेंड कर ली मैंने यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये कितना आ जाएगा, बी डी और इक्वल टू बी ई, ये कितना आएगा 9.3 सेंटीमीटर, ये अपना है ये रूट में, ठीक है। और इसको ना लिखने का पैटर्न क्या है, जो मैं प्रोसेस क्या किया है वो लिखो आप एक पहले, ये आपका प्रोसेस है सॉल्व करने का, सॉल्यूशन। फर्स्ट टाइम ड्रा ए line AB of length 3.3 यूनिट, 3 यूनिट, और फिर एक्सटेंड AB to C such date BC 1 यूनिट, find the midpoint of AC क्या फाइंड कर लिया, मिड पॉइंट, एंड मार्क डेट पॉइंट ये पॉइंट ओ क्या आ गया, मिड पॉइंट अपना, ओके। ड्रा पॉइंट ओ, ड्रा ए सेमी सर्कल, विद सेंटर ओ, सेंटर क्या आ गया ओ, एंड रेडियस OA, ड्रा ए लाइन perpendicular to AC, passing through B and intersecting the semicircle 8D, then BD equal to 9.3 यूनिट। Now B edge center and BD edge radius, draw an arc meeting AC produced 8E, then
देन बी ई इक्वल बी डी 9.3 यूनिट रूट में ये इसका जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है ना, उसकी ये प्रोसेस से सॉल्व करनी है। ओके, अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो रेशनलाइज करना है। ये रेशनल द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग ये अपना क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। rationalize the denominator of the flowing। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है ना, वो गिवन है 1/√7। ओके, ये रूट में 7 है ना, तो अब 7 का अप डाउन करना है मल्टीपल रूट का, जिससे कि ये सॉल्व हो गया अपना 1/√7। तो ये रूट में 7 अपॉन में रूट में 7, तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई रूट में 7 का 7 से तो क्या आ जाएगा रूट 7 तो रूट से रूट क्या रूट है, कैसे हो जाएगी, रूट आ गया, ये अपने आंसर हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में गिवन है वी हैव 1/√7 माइनस रूट में 6, ये है क्वेश्चन है 1/√7 माइनस रूट में 6 है। अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। उसमें तो ओनली सिंगल वैल्यू थी, अब 2 वैल्यू होगी √7 और √6। इसमें क्या करना है, तो ये सिंबल है ना, ये चेंज करना है, बाकी वैल्यू सेम होगी। ये देखो रेशनलाइज √7 माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, ये करना अप डाउन मल्टीप्लाई। ओके, 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 √7 प्लस √6। अब ये देखो ये अपने आइडेंटिटी होगी a माइनस बी a प्लस बी, इट मीन्स a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये a हो गया ये b हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू सेम, तो ये 7 रूट प्लस √6 से a की स्क्वायर √7 की स्क्वायर माइनस √6 की स्क्वायर, √7 प्लस √6 ये 7 माइनस 6, ये क्या है √7 प्लस √6 अपॉन 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, √7 से करेंगे रूट क्या रहेगा कैंसल, तो इस तरह। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर गिवन है 1/√5 प्लस √7 सेम करना है। ये सिंबल क्या है प्लस, सब क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई, ये सेम वैल्यू हो जाएगी √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, और a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये √5 माइनस √2 a प्लस बी a माइनस बी √5 की स्क्वायर माइनस √2 की स्क्वायर, √5 माइनस √2 5 और माइनस 2 स्क्वायर में क्या रूट कैंसल, तो ये 5 में 2 गया 3, तो 5 माइनस √2 ये 3, ये सेंस हो गया। अब फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर में ये रूट में 7 माइनस √2। ओके, सेम करना प्रोसेस, माइनस √2 रेशनलाइज, ये सिंबल क्या है माइनस है ना,
तो डिजिट सेम ही आएगी, बस सिंबल चेंज होगा। इस तरह माइनस का आ जाएगा प्लस √7 और √2 मल्टीप्लाई √7 प्लस √2 a² माइनस b², a² माइनस b², √7 प्लस √2 e7 माइनस 2, √7 √2 e5। ओके, प्लीज